हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज देखते हैं एयरटेल राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करें। या फिर राउटर में ब्लू लाइट जल रहा है और आउटडोर में कुछ भी नहीं लाइट आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। किसी का राउटर में ब्लू लाइट जल रहा है तो पहले तो कंपनी को कॉल करो, टेक्नीशियन बुलाओ। अगर नहीं आया तो सेल्फ सर्विस करो। पहले कंपनी, अगर किसी का कोई दिक्कत नहीं है, आईपी खोलकर इधर उधर छेड़खानी करोगे तो आपका दिक्कत हो सकता है। इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत आएगा तो आप ही परेशान में रहोगे। अगर किसी ने राउटर को रीसेट कर दिया, फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो वीडियो उसके लिए भी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बन जाएगा सब कुछ। पहले ये दोनों जो इंडोर और आउटडोर है उसका कनेक्शन प्रॉपर से एक बार चेक कर लो। कैट 6 केबल को अच्छे से चेक करना। ये जो कैट 6 केबल है ना, इससे ही हमारा ओडीसीपी को या आउटडोर यूनिट को पावर सप्लाई मिलती है और उधर से इंटरनेट मिलती है। तो इसको चेक कर लेना। फिर पावर स्विच को ऑन करना। ऑन करने के बाद एक लाइट ब्लिंक होगा, ऑरेंज कलर का लाइट ब्लिंक होगा। स्टेप बाय स्टेप देखो। ये थोड़ा देर ब्लिंक होने के बाद ग्रीन लाइट में बदल जाएगा। अभी ये ग्रीन लाइट में बदल गया है। अभी इसका पूरा काम होगा। जिसने भी रीसेट किया है थोड़ा इंतज़ार करना, क्योंकि ग्रीन लाइट आने देना है। उसके बाद बाकी का प्रोसेस चालू होगा। ये लाइट नहीं आएगा तो नहीं होगा। अभी नया जो राउटर है उसमें तो कोई भी ग्रीन लाइट नहीं आ रहा है। तो जिसका भी ग्रीन लाइट आ रहा है तो ग्रीन लाइट होने के बाद प्रोसेस करना। जिसका नहीं आ रहा है वो थोड़ा देर इंतज़ार कर लेना। इंतज़ार करने के बाद वो वाईफाई को एक बार ऑन करना। ऑन करने के बाद देखो स्टेप बाय स्टेप है। अभी मैंने वाईफाई ऑन किया। ऑन करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा एयरटेल जीरो टच। जीरो टच नहीं आएगा तो आईपी नहीं लॉगिन हो पाएगा। उसको कनेक्ट करना होता है उसी राउटर से। हाँ देखो आ गया जीरो टच। एयरटेल जीरो टच लिखा आएगा, उसको कनेक्ट करना। मोबाइल में कनेक्ट करना या तो फिर लैपटॉप में कनेक्ट करना, पीसी में कनेक्ट करना, कहीं पे भी कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद ये नो इंटरनेट आएगा। इसका कोई इशू नहीं है, ये नो इंटरनेट ही आएगा। फिर जो मोबाइल का डाटा है वो बंद कर लेना। बंद करने के बाद आईपी मैंने दे दिया है स्क्रीन पे। ये आईपी फुल आईपी टाइप करना क्रोम पे, HTTP के लेकर लॉगिन तक जैसे है ऐसे ही टाइप करना। टाइप करने के बाद यहाँ पर एडवांस लिखा आएगा। एडवांस के बाद नीचे प्रोसीड बोल कर लिखा आएगा, वहाँ पर जाना। जाने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम, राउटर के पीछे जो स्टिकर लगा हुआ है मैंने दाएं तरफ दे रखा है, वो एडमिन होगा। और पासवर्ड वहाँ पर लंबा पासवर्ड एक है, सब कैपिटल या नंबर ऐसा ही कुछ होगा। हर एक का अलग अलग होता है, तो उसको पासवर्ड में डालना। जैसा है वैसे ही इधर भी डालना।
और इधर दाएं तरफ स्टिकर पे भी आईपी लिखा है, वो आईपी शायद खुल जाए, लेकिन हमारा तो नहीं खुलता। अभी ये ओपन लॉगिन करने के बाद यहाँ पर बाएं तरफ फिर से लिखा है, पूरा प्रोसेस लिख के हमने दे दिया। ओरिजिनल पासवर्ड जो है, पहले जो लॉगिन पासवर्ड दिया ना एडमिन और लॉगिन पासवर्ड, स्टिकर के पीछे जो लंबा वाला है वही डालना। और जो नीचे जो न्यू पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड डालना, वो भी स्टिकर के नीचे लिखा हुआ है। वाईफाई नेम है एयरटेल जीरोटा सॉरी, और वाईफाई पासवर्ड है एयरटेल, ए कैपिटल में होगा @123, वो न्यू वाला में डालना। और ओरिजिनल पासवर्ड फिर से पहले जो लगाया वही इधर भी सेम डालना है। तो चलिए करते हैं हम। ये नया वाला में एयरटेल @123। क्योंकि ये करने से जो टेक्नीशियन बाद में आएगा उसका थोड़ा इजी होगा। और नीचे लिखा है रिपीट पासवर्ड, वो एयरटेल @123 जो है ना, वही इधर रिपीट करना होता है। बस उसके बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद फिर से लॉगिन मांगेगा, वही जो एडमिन और एयरटेल @123 है वही देकर साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद और एक बात, ये पूरा जो प्रोसेस है ये डेस्कटॉप वाला जो आपको मोबाइल है, मोबाइल में डेस्कटॉप साइट जो है ना, वो डेस्कटॉप साइट में ही करना, क्योंकि नहीं तो ये छोटा छोटा लगेगा और बिखरा हुआ लगेगा। इधर ओपन करने के बाद ये जो सिंबल दिया हुआ है ये राउटर वाला, इसमें टच करना। टच करने के बाद नया पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर ओके बोलकर लिखा हुआ आएगा, ओके पे टच करना। टच करने के बाद यहाँ पर जो लिखा है और एरो भी हमने दे रखा है एनेबल पीओई पर, ये टिक कर देना। टिक करने के तुरंत बाद ही वो जो ओडीसीपी है, ओडीसीपी पे करंट चला जाएगा। करंट चले जाने के बाद वो थोड़ा सा ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने के बाद राउटर में इंटरनेट आ जाएगा। अभी देखो ये आ गया है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेबल होने में। 3 लाइट जल रहा है अभी, इसका भी वीडियो है, हमने दे रखा है। ये स्टैंड बाय में है ब्लू लाइट, ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी खुद से ट्राई मत करना अगर बहुत ज़रूरत ना हो, क्योंकि आईपी एक बार छेड़खानी हो जाए तो फिर मुश्किल है। इसे करोगे तो भी नहीं होगा। अभी तो आउटडोर यूनिट का लाइट स्टेबल हो चुका है। अभी देखते हैं, इसका लाइट भी आ गया है शायद। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आए कंपनी को कॉल करो। कॉल करने के बाद कंप्लेंट बुक करो। बुक करने के बाद टेक्नीशियन आएगा। खुद से मत करो, क्योंकि एक बार छेड़खानी हो जाए तो दिक्कत में आ जाएगा, फिर बहुत ही परेशानी में रहोगे। अगर बार बार बुला रहे हो नहीं आया, तब ये सेल्फ सर्विस आप कर सकते हो। अभी ये रेड हो गया है, अभी इसके बाद ही आएगा। कभी कभार घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर करने के बाद भी ये लाइट ब्लिंक करेगा तो समझ लेना ये अपडेट में चला गया। अभी आ गया है, इंटरनेट भी आ गया है, सब कुछ इसका रेडी हो चुका है। पावर का लाइट है और उसके बाद
जो नाट के ऊपर है, बोल्ट नाट बोल्ट के ऊपर है, वो इंटरनेट का लाइट है। अभी ये 4G आ रहा है, इंदौर से है, अभी इंदौर के अंदर है, इसीलिए ये 4G आ रहा है। अगर ये बाहर में होगा तो 5G आ जाएगा, दोनों लाइट सेम जलेगा। अभी लाइट आउटडोर का चेंज हुआ है, ये 4G प्लस है। और इधर देखो लाइट ब्लिंक कर रहा है ना, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि ये अपडेट हो गया है, अपडेट आ गया। तो अपडेट होने के टाइम वो ब्लिंक करता रहता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम दोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, इंटरनेट भी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छे लगे तो, और शेयर लाइक कमेंट करके जाना।